Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm hopeful of your and your family's well-being. एफेमरल कहते हैं दोस्तों आर्जी को, यौमिया को, जो एक दिन तक मुहित हो, बस मुख्तसर को, बहुत ही कम वक्त जिसके पास हो, जो बहुत तेजी से गुजरता जा रहा हो. हमने एक लफ्ज़ किया था एवेनेसेंट. एवेनेसेंट भी कहते हैं जो बहुत तेजी से गुजरता जा रहा हो. तो एफेमरल दिस कैन बी यूज एज सिनोनिम, लेकिन अगरचे के उसको तेजी से गुजरने को कहते हैं, इसको कम मुद्दत को कहते हैं. ठीक है, बट इसमें हम सिमिलरिटी देख सकते हैं. फेम इन द वर्ल्ड ऑफ शो बिजनेस इज लार्जली एफेमरल. आपको पता है कि शोहरत जो है ना वो शो बिजनेस के अंदर एक ना एफेमरल होती है, मतलब बहुत चंद दिन की होती है, चली जाती है. लेकिन सोशल मीडिया में देखा है हमने कि अक्सर लोग, एक बच्चा जिसने भाई क्या किया, वो तंदूर पे रोटियां लगाता था, साथ में मैटर कर लिया, 2 दिन किसी ने लोगों ने बातें की, फिर खत्म. सो फेम इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड शो बिजनेस इज एफेमरल. एनविजन कहते हैं दूरअंदेशी को. फॉर साइटेडनेस इसका सिनोनियम है. ठीक है, एनविजन इज समथिंग कि जिस चीज को आप विजन कर लो, विजुअलाइज कर लो. Our finance minister can never envision the poverty of Pakistan. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मैं यहाँ पे एक आयरॉनिकल बात करना चाहूँगा. देखो यार, जो लोग हमारी इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनाते हैं ना, उनको हमारी इकोनॉमी के बारे में कख नहीं पता होता. पहले अभी फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले देख लें, देयर वर नो वन फ्रॉम द ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन. गरीब हमारी 80% पॉपुलेशन, सिर्फ 20% ही अमीर है ना. और मैंने एक स्टैट शेयर किया हुआ पाक अफेयर की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर. वहां पे मैंने बताया कि 20% के पास 80% है और 1% के पास जो है ना वो कोई अराउंड 60 to 70% है हमारा. ठीक है, 1%, द रिचेस्ट 1%. सो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जानता ही नहीं है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी का क्या, गरीब का क्या सूरत हाल है. वो इन्विजन नहीं कर पाता. आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक और बात कहूंगा. देखो, होना तो ये चाहिए ना, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर लगाते हो, कहीं पे रखते हो, तो क्या करते हो, आप कंप्यूटर जानने वाले बंदे को लगाते हो. लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर आप ऐसे बंदे को लगाते हो जिसको एजुकेशन का कख नहीं पता होता. आप आईटी का मिनिस्टर आप ऐसे बंदे को लगाते हो जिसने कभी आईटी का नाम ही सही से नहीं सुना होता. सो एक्सपर्टीज, ये ना एक्सपर्ट लोगों के पास मिनिस्ट्रियां जानी चाहिए, ना कि फुफी के बेटा, चाची का बेटा. मुझे गुस्सा आता है यार. लफ्ज है जी इन्वायरमेंट. इन्वायरन कहते हैं किसी चीज को वायरल कर लेना, उस चीज को घेर लेना, अहाता करना, लपेट लेना, ये चीज है, इसका इन्वायरन हो गया. द इन्वायरमेंट ऑफ द सिटी के अतराफ आर मोर ब्यूटीफुल देन द सिटी इटसेल्फ. जो सिटी के तरफ हैं, जो सिटी की, ये सिटी है, इसकी चारों तरफ है ना इन्वायरन्स है, वो ज्यादा खूबसूरत है शहर से. एपिक कहते हैं, एपिक का सिनोनिम होता है जी हीरोइक. एपिक कहते हैं बहादुराना, पुरवकार, पुरशिकवा. एपिक पुराने दौर में ना, एपिक पुरानी कहानियों को कहा करते थे, और उनमें जो हीरो होते थे ना, उनकी जो बहुत तगड़ी और उनकी जो बहादुराना एडवेंचर्स होते थे ना, उनको एपिक एडवेंचर्स कहा करते थे. अ लॉट ऑफ फ्रॉम यू विल नो मी वन डे फॉर माई एपिक स्ट्रगल्स. यकीन करो, दिस स्टेटमेंट इंशाल्लाह विल कम ट्रू वन डे. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यू would know me from my epic struggles. मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, टाइम would translate that sentence. लफ्ज़ है जी एपिटैफ. एपिटैफ कहते हैं कब्र का कुतबा, संगे मज़ार को कहते हैं. एपिटैफ आपने देखा है कि अक्सर लोग जो है ना वो उनकी कब्रों पे कुछ लिखा होता है, वो इंग्रेव हुआ होता है. ठीक है, मतलब वो पत्थर के ना अंदर लिखा हुआ होता है, फलाने की कब्र है, फलाना, उस पर कोई डेट वेट लिखी होती है, उसको एपिटैफ कहते हैं. The epitaph on my father's grave is engraved on my memory. मेरे अब्बा जान की जो कब्र पे जो एपिटैफ लिखा हुआ है ना, जो उनकी कब्र का कुतबा है, वो मेरे दिमाग में इनग्रेव हो चुका है, इनग्रेव कर चुका है. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने बाप से ये सीखा है. हम बहुत छोटे हुआ करते थे, मदरसे पढ़ने जाया करते थे, तो अब्बा जी हम 3 भाइयों को मोटरसाइकिल यामाहा पे बैठा के जब लेके जा रहे होते थे ना, तो अगर उनको रास्ते में कोई ऐसी औरत मिल जाती थी ना जो बूढ़ी होती थी, वो हम तीनों को नीचे उतारते थे, उसको बैठाते थे और पहले उसको उसकी जगह पे छोड़ के आया करते थे. दैट्स व्हाट मेक मी मोहसिन. अ मोहसिन हु हैज डिवोटेड हिज ऑल लाइफ टू अपलिफ्ट अदर पीपल वाज अ सन ऑफ अ पर्सन who devoted his entire life to serving the people.
वट एवर आई एम टूडे, वट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं आप लोगों की जिंदगियों से अकेडमिया लूटर्स छुड़ा दूंगा इंशाल्लाह, अगर इफ अल्लाह विल ब्लेस मी अ लॉन्ग लाइफ। तो तालीम को आम करने का मेरा मकसद है, ट्रस्ट मी। बस मुझे कुछ मिले ना मिले, आप लोगों को बहुत कुछ मिले, दिस इज व्हाट इज एक्चुअल माइंड। लफ्ज़ जी इपीथेट कहते हैं उल्टे नाम को, ठीक है। एक ना क्या लफ्ज है जी, अ डिफॉर्मेटरी और अब्यूजिव फ्रेज, मतलब जिसकी फॉर्म चेंज हुई पड़ी उस फ्रेज को कहते हैं इपीथेट होता है। मतलब पिंड में एक बंदा रहता है अशरफ, उसको पिंड वाले कहते हैं अच्छू। व्हाट इज दैट? दिस इज द इपीथेट ऑफ द अच्छू, अशरफ, ठीक है। उल्टा नाम यूजुअली होता है, उल्टी फ्रेज होती है। हम लोग ये कराची को आमतौर पे हम क्या करते हैं, अब आजकल तो वो इपीथेट का एक नया वर्जन आ गया, हम लोग कहते हैं जो GBH, जो बात है। मैंने तो परसों तरसों इसको पता चला, एनी शॉर्ट और डिफेमेटरी वर्जन ऑफ एनीथिंग इज इपीथेट। मोसी was my epithet by my proud late father। मेरे अब्बा जी मुझे प्यार से मूसी कहा करते थे। लफ्ज़ है जी इक्विपोइस। इक्विपोइस कहते हैं हम वजन होना, बराबर होना, पुरतोल होना, तवाजुन होना चीजों के अंदर, ठीक है। अभी आजकल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इट्स अ बिट इक्विपोइस, बिकॉज पहले अमेरिका वाज डोमिनेंट बट नाउ चाइना इज ट्राइंग टू compete अमेरिका, सो वर्ल्ड बैलेंस हैव इक्विपोइज्ड। लेकिन अभी और हम देख रहे हैं मल्टीपोलैरिटी देख रहे हैं, इंडिया इज ऑल्सो राइजिंग, सो द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स आर क्वाइट disturbing the equipoise of the world structure. The equipoise of international peace was shattered by war. यूक्रेन वॉर लगी, वो शटर हो गया इक्विपोइज। सीरिया वॉर लगी, फलस्तीन के अंदर जंग लगी, शटर हो गया मिडिल ईस्ट का इक्विपोइज, वो जो तवाजुन था। लफ्ज़ जी इक्विवेलेंस कहते हैं, हमने सुना है कि इक्विवेलेंस जड़ा ना साड़ी करेंसी केड़ी करेंसी दी इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंस समथिंग इज द कदर की मुसावात, बराबरी, किसी चीज की वैल्यू में इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस उसकी वैल्यू में बराबरी को। हाउ विल यू डिटरमाइन इन पाकिस्तान करेंसी द इक्विवेलेंस ऑफ $500? कैसे आप डिटरमाइन करोगे उसकी इक्विवेलेंस को, $500 की इक्विवेलेंस को पाकिस्तानी करेंसी में? लफ्ज़ है जी इक्वोकल। इक्वोकल कहते हैं गोल मोल बात, मुबहम बात, मशकूक ज़ूमानी बात। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं से लूर फिर के आए एंड योर फादर केम ऑन द डोर एंड ही आस्क्ड, हाँ पुत्र कितों आए? एंड यू से बाजी मैं इथे गया सी, दो इथे गया सी ना, इस जूम एनी बात। एंड दिस इज समथिंग, किसी बंदे को अगले बंदे को बात सीधी ना समझ में आए। यूजुअली क्या आता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो इक्वोकल बातें कर देते हैं व्हेन एवर यू आस्क ऐसा क्वेश्चन जो कि उन्होंने पहले आपको प्रोवाइड नहीं किया होता। हिज आंसर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज डेलिबरेटली इक्वोकल। वो डेलिबरेटली जानबूझ के इक्वोकल आंसर देते हैं कि भाई किसी को समझ ना आए मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज उनके पास उसका कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं होता, क्योंकि उनकी पॉलिसियां इतनी वाहियात होती हैं, या आई यूज दिस वर्ड डेलिबरेटली, वाहियात होती हैं पॉलिसियां। हमारे मुल्क में जितनी पॉलिसियां बनती हैं, वी गॉट 24 एजुकेशन पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ देम इफ यू सी वाज समथिंग, गुस्सा आता है यार। इरोड कहते हैं खा लेना, बहा लेना, चाट लेना किसी चीज को। किसी चीज का मतलब आप क्या देखते हो कि पानी एक जगह से बह रहा है और थोड़ी सी जमीन वहां से इरोड हो गई है, वो साथ बह गई है। इरोड इज एनीथिंग कि जो चीज आप, कोई चीज खत्म हो जाए ना, ग्रेजुअली किसी चीज का बह जाना, खत्म हो जाना। टाइम इज इरोडिंग, टाइम इज पासिंग व्हेन यू लिसनिंग इट, time is eroding from your side, so do hard work, do the things that would support your family in future. You have to do not let the time to erode the most precious time of your life. Many years of corrupt rule in Pakistan has completely eroded public confidence. बहुत सा करप्ट रूल पाकिस्तान के अंदर की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पब्लिक कॉन्फिडेंस इरोड हो चुका है, खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है।